जय हिंद। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 यानी 9.1 में है आपका त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। तो हम इसको त्रिकोणमिति का इस एक्सरसाइज में अनुप्रयोग कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे और इस एक्सरसाइज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चन लेवल का है वो आज हम जानेंगे, कंसेप्ट वाइज जानेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने देंगे। ठीक है, तो इसके पहले इस एक्सरसाइज में कुछ थ्योरी होती है जो हम इसके पहले वाले वीडियो में आपको इस थ्योरी के बारे में बताए हैं। एक दो क्वेश्चन हम बताए हैं, तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जाकर उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन पे और चलते हैं और कॉन्सेप्ट वाइज सीखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहला होता है कि इस भाषा को हमको समझना। अगर इस भाषा को हमने समझ लिया तो इसको फिगर को आराम से ड्राइंग कर सकते हैं और उसके बाद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए पहला इसमें भाषा 0.5 मीटर लंबा एक लड़का। अब 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। चलिए यहाँ पे एक हम लड़के को लेते हैं और यहाँ पे बनाते हैं जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, इस भाषा को आप समझिएगा। कह रहा है एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी एक भवन है जिसकी लंबाई है 30 मीटर। तो यहाँ पे हमने एक भवन ले रहे हैं यहाँ पे और इसकी कुल लंबाई है आपको 30 मीटर। ठीक है, इसकी लंबाई है 30 मीटर और ये भवन है। ठीक है, एक कह रहा है लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो क्या ये भवन है और ये भवन से कुछ दूरी पर ये लड़का खड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद कह रहा है जब वो ऊंचे भवन के ओर जाता है। अब देखिए ये थोड़ा इधर ऊंचे भवन, मतलब ये लड़का सपोज यहां से चला आया, यहाँ पे कहां पे चला है, यहाँ पे भवन की, यानी ये भवन की ओर जा रहा है। यहाँ पे कह रहा है ना कि जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तो ये लड़का इधर से आगे जा रहा है। ठीक है, और जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, यानी ये हमारी दूरी ज्ञात करना पड़ेगा, यहां से यहां तक की दूरी। अब यहाँ पे देखिए इसका उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको ये कंफ्यूजन होता है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री यहाँ पे रखने में कभी उल्टा रख देते हैं। अब इसका हम बता दें कि यहाँ पे 30 डिग्री क्यों रखे थे, यहाँ पे 60 डिग्री क्यों रखे। इसमें थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। जैसे एक भवन होता है, अगर हम भवन उधर भवन है, अगर यहाँ से ये लड़का देख रहा है, इसके आंखों से भवन को शिखर को देख रहा है, तो इसकी आंख की और भवन के शिखर का झुकाव बहुत कम हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे कम एंगल बना है। और यही लड़का ये एक पॉइंट मतलब यहां से कुछ दूरी तक आगे चला गया। जब ये भवन से आगे चल जाएगा तो ये जब भवन के शिखर को देखेगा तो इसके आंख से जो देखेगा तो इसके आंख को ज्यादा उठाना पड़ेगा, और जब आई ज्यादा उठेगी तो इसका एंगल ज्यादा बनेगा। इसीलिए यहाँ पे 60 डिग्री बना है और यहाँ पे 30 डिग्री बना है। अब ये लॉजिक समझ में आया, यानी ये भवन को जब यहां से देख रहा है तो ये इसकी आंखों के झुकाव और भवन के शिखर का झुकाव बहुत कम हो रहा है, इसीलिए ये यहाँ से तुरंत देख पा रहा है, तो इसका एंगल कम बना है। अब जैसे ये आगे जा रहा है तो इसकी आंखों के झुकाव ज्यादा होती है और शिखर के ऊपर होता है, तो इसीलिए यहाँ पे ज्यादा एंगल बना है यहाँ पे। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब देखिए हमको निकालना है ये यहां से यहां तक की दूरी। अब इसका एक नाम रखते हैं ए बी सी डी पी क्यू आर, एक हमने नाम रख दिया। हम अगर यहां से यहां तक की दूरी निकालना है, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। तो हमको निकालना क्या है, हमको x का मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए x का मान निकालना है। अब यहाँ पे आप बताइए कि हम इसको पूरी यहाँ पे इसको हम p मानते हैं, पिन मतलब इसको मानते हैं हम लोग लंब और इसको मानते हैं हम लोग आधार। अब आपको पता है कि P बाई बी का फॉर्मूला होता है टेन थीटा, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला रखेंगे, टेन थीटा, क्योंकि ये लंबाई है और ये क्या है, आधार है। अब हमको दो त्रिभुज इसमें दिख रहा है, फर्स्ट त्रिभुज दिख रहा है ए बी और डी, एक बड़े वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज दिख रहा है ए बी और सी। तो आइए हम चलते हैं, फर्स्ट हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए बी और सी में, ए बी सी में। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद चलेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी
में, ठीक है। अब देखिए जैसे हम लोग त्रिभुज एबीसी में आएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और थीटा का मान कितना है, थीटा का मान छोटा वाला में देखिए ए बी सी और सी में थीटा का मान है 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री बराबर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए और बी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी और यहाँ पे क्या लिखेंगे सी और बी, तो यहाँ पे लिखेंगे बी और सी, ठीक है। अब देखिए 60 डिग्री का मान आपको पता है कि रूट अंदर 3 होता है और ए बी, आप यहाँ पे देखिए कि जब ये यहां से यहां तक चल के आ रहा है तो लड़का का यहाँ भी लंबाई कितनी होगी 1.5 और इसका भी लंबाई कितना होगा 1.5। अगर हम चाहेंगे यहाँ पे तो हम ए बी यहां से निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें से टोटल इसकी लंबाई कितनी है 30 और जब टोटल लंबाई है यहाँ पे 30, यहाँ पे बता रहा है 30 और 30 में से 1.5 घटाएंगे तो इसको देखिए यहाँ पे बना दे रहा है अच्छा से। यहाँ पे देखिए इसकी टोटल लंबाई ए पी है, ए पी बराबर हो जाएगा ये ए और पी, ए पी बराबर हो जाएगा ए बी प्लस बी पी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी प्लस बी पी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए पी की टोटल लंबाई कितनी है 30 बराबर ए बी का ए बी और प्लस बीपी, बीपी का मान कितना हो गया 1.5, तो यहाँ पे रख देंगे 1.5, फिर जब ए बी इधर लाएंगे और 30 में से 1.5 घटाएंगे तो बचेगा आपका 28.5, तो ये हमारा ए बी निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे ए बी के मान 28.5 और यहाँ पे रख देंगे बीसी और यहाँ पे देखिए आप बीसी, बीसी किस क्या माने हैं, बीसी के मान वाई माने हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वाई रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लाएंगे तो ये हो जाएगा रूट अंदर 3 y बराबर 28.5। अब देखिए यहाँ पे y को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 बट्टे रूट अंदर 3। अब आपको पता है कि जहां भी नीचे रूट अंदर 3 होता है उसका हम हर परिमेयकरण करेंगे, तो इसका हर परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंदर 3 बाई रूट अंदर 3, तो ये हो जाएगा y बराबर 28.5 और ये रूट अंदर 3 और बट्टे ये देखिए ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये कटाएंगे तो हो जाएगा आपका 29 27 और 5 15 9.5, तो y का मान आ जाएगा 9.5 रूट अंदर 3। ये किसका मान आ गया, ये आपका y का मान आ गया, ठीक है। अब देखिए अब तो हम चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में, देखिए ए बी और डी ये बड़े वाले त्रिभुज में, और आपको पता है जब बड़े वाले त्रिभुज में जाएंगे तो ये लंब का कार्य करेगा, ये आधार का कार्य करेगा, तो अभी आपको पता है कि लंब बटा आधार बराबर फॉर्मूला होता है tan थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 और थीटा का मान देखिए यहाँ पे कितना दिया है 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री बराबर यहाँ पे देखिए ए बी बट्टे यहाँ पे लिखेंगे बी डी, तो ये हो जाएगा बी और डी। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है 1/√3 और ए बी आपको अभी निकाले यहाँ पे कितना है 28.5 और यहाँ पे देखिए बी डी का बी डी देखिए बी और डी, यहाँ पे देखिए ये x है और ये y है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वाई, क्योंकि b और d बराबर लिखेंगे x ये है और ये y है तो x प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया कि x प्लस वाई बराबर 28.5 रूट अंदर 3। अब देखिए यहाँ पे हमने y का मान निकाला है तो यहाँ से रख देंगे x प्लस 9.5 रूट अंदर 3 बराबर 28.5 और रूट अंदर 3। अब देखिए यहां से हम ऐसे कर सकते हैं कि ये x को इधर रखें और इसको जब इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 रूट अंदर 3 माइनस ये हो जाएगा 9.5 रूट अंदर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए यहां से हमने कॉमन कर लेंगे, जब यहां से कॉमन करेंगे तो आपको पता है कि यहां से अब देखिए जब यहां से हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 19 और रूट अंदर 3 और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब देखिए यही ना यहां से चलकर आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं या उतार सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पे। अब देखिए ये भी आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी कह रहा है कि एक भवन है, यहाँ पे एक
भवन है। अब इस भवन की ऊंचाई दिया है 20 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि इस भवन पे कह रहा है 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी ये भवन के क्या हो गया, शिखर, शिखर मतलब बोलते हैं सबसे ऊपरी वाला भाग, और इस पे एक संचार मीनार लगा है। क्या लगा है, संचार मीनार। अब कह रहे हैं इस पे एक संचार मीनार लगा है। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा आपका, ये 45 डिग्री और ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब आपको हम यहाँ पे बताए थे 45 डिग्री और 60 डिग्री रखना, यानी यहां से देखिए, जब यहां से ही हम देख रहे हैं इस भवन के शिखर को, जब भवन को शिखर को देखेंगे तो यहां से मेरा झुकाव बहुत कम होगा, और जब झुकाव कम होगा तो एंगल कम बनेगा। और यहां से जब हम इस मीनार के शिखर को देखेंगे तो शिखर को देखेंगे मीनार के, तो ये ज्यादा हाइट पे, और ज्यादा हाइट पे तो यहाँ हमारा झुकाव अधिक होगा, और जब झुकाव अधिक होगा तो यहाँ पे एंगल अधिक बनेगा, ठीक है। तो ये रहा। अब कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी यहां से ये भवन पे एक मीनार था और इसी का ऊंचाई, और ऊंचाई इसका मान लेते हैं h, और हमको ज्ञात क्या करना है, h बराबर ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमको ज्ञात करना है। चलिए इसका नाम रखते हैं A B C और इसका नाम रखते हैं D, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरा दो त्रिभुज बन रहा है। फर्स्ट त्रिभुज बन रहा है ACD और सेकेंड त्रिभुज बन रहा है BCD। तो सबसे पहले हम आइए इसमें हम यहाँ पे देखिए, इसको हम बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार। और आपको पता है कि जब लंब यानी P और आधार, आधार को बोलते हैं B, और P बाई B का फॉर्मूला होता है क्या है, टेन थीटा। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, टेन थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज, पहले लिखेंगे BCD में, BCD में, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, ठीक है। अब देखिए आप त्रिभुज एबीसी में लिखिएगा तो यहाँ पे लिखिएगा 10, और 10 थीटा का मान कितना है इसमें, यहाँ पे देखिए थीटा का मान है 45, तो इसमें लिखेंगे 45 बराबर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसके बाद से ये हो गया बी और सी, यानी यहाँ पे लिखेंगे BC, और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई B, तो P का काम यही ना करेगा, B और C, तो यहाँ पे लिखेंगे BC और ये हो जाएगा DC, तो यहाँ पे लिखेंगे DC। और 10/45 का मान होता है 1, और यहाँ पे देखिए BC के मान दिया है 20 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 20/DC, तो आपका DC के मान आया कितना, 20 मीटर। ये तो मेरा इक्वल क्या है यहाँ से DC। अब आएंगे हम त्रिभुज अगले, और त्रिभुज ACD में, पूरे बड़े वाला त्रिभुज ACD में, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, और 10 बड़े वाला थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री बराबर, यहाँ पे देखिए AC बट्टे यहाँ पे लिखेंगे DC, ठीक है। अब 10 60 डिग्री का मान होता है √3 और AC, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये पूरी लंबाई AC है। जब AC है तो ये दोनों को जोड़ेंगे A और B और BC, तो पूरी लंबाई AC मिल जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ देंगे A प्लस AB को, और ये जोड़ेंगे BC को। अब देखिए यहाँ पे AC का AC और AB को माने है H, तो यहाँ पे रखेंगे H प्लस BC का मान दिया कितना है, 20 मीटर, तो यह हो जाएगा 20, तो ये AC का मान निकल कर आया। जब यहाँ पे AC का मान पुट करेंगे तो हो जाएगा H प्लस 20, और यहाँ पे हो जाएगा DC, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3 DC बराबर H प्लस 20। अब यहाँ पे देखिए DC का मान यहाँ आया कितना है, 20 मीटर, तो यहाँ पे रख देंगे 20 √3 बराबर H प्लस 20। अब यहाँ पे H को इधर लाने दीजिए, और यहाँ पे देखिए 20, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा -20 इंटू √3। अब यहाँ से 20 क्या कर लेंगे, यहाँ से 20 को कॉमन करेंगे, जब 20 को कॉमन करेंगे तो ये H बराबर हो जाएगा 20, और यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में √3 - 1, ये मेरा क्या हो गया आंसर। ये H बराबर आया, और H बराबर आया यहाँ पे, इसका मान कितना आया 20 √3 - 1, ये मेरा ऊंचाई आया। और ये मीनार की क्या है, ऊंचाई है, तो यहाँ पे लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई मेरा कितना है, इतना है, ये आंसर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप लोग बना लीजिए, ठीक है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक पेड़ स्टॉल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। आपको पता है कि जो एक पेड़ स्टॉल होता है वो क्या होता है, जैसे हम एक ये पेड़ स्टॉल है यहाँ पे और इसी के ऊपर एक हम लोग क्या करते हैं मूर्ति रखते हैं, यानी एक हम पेड़ स्टॉल बनाते हैं और पेड़ स्टॉल के ऊपर एक हम लोग क्या रखते हैं मूर्ति रखते हैं। तो यहाँ पे आइए और देखते हैं, कह रहा है कि एक पेड़ स्टॉल है तो यहाँ पे एक हमने पेड़ स्टॉल बना दिया, ठीक है। कह रहा है एक पेड़ स्टॉल के शिखर पर 1.6 ऊंची मूर्ति लगी है, यानी इसके यहाँ पे शिखर पर इसका एक यहाँ पे एक मूर्ति बनी है और ये मूर्ति की लंबाई है कितना 1.6 मीटर मूर्ति लगी है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी भूमि के एक बिंदु से ये मूर्ति है और मूर्ति के ये शिखर है और इसका उन्नयन कोण कह रहा है कितना 60 डिग्री। देखिए ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये मूर्ति है और इसका शिखर है और इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। 60 डिग्री है उसी बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण, यानी एक ये पेड़ है और इसके शिखर का उन्नयन कोण दिया है 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ये 45 डिग्री है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी हमको यहां से और ये पेड़ है और इसी की ऊंचाई ज्ञात करना है और इसकी ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं h। चलिए इसका हम लोग नामकरण करते हैं, इसका नाम रखते हैं A B C और D, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए यहाँ भी हमारा लंब बन रहा है और ये आधार बन रहा है और आपको पता है कि लंब इसको बोलते हैं P और इसको बोलते हैं आधार यानी B, तो P बाई B और इसका फॉर्मूला होता है कितना tan थीटा। तो इसमें भी किसका फॉर्मूला का उपयोग करेंगे tan थीटा का फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, यहाँ पर भी देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, एक बी सी डी और एक बन रहा है ए सी डी, तो लिखेंगे बी सी डी में। उसके बाद देखिए उसके आगे लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में हम लिख देंगे, हमको ज्ञात क्या करना है h बराबर हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब आइए ए सी डी में चलते हैं, जब ए सी डी में चलेंगे तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे थीटा का मान कितना है 45, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 45 डिग्री बराबर लिखेंगे बी सी और बट्टे यहाँ पे देखिए डी सी। अब 45 का मान 1 होता है और BC का मान कितना माने h, तो यहाँ पे h रखेंगे और DC यहाँ पे देखिए यहाँ पे DC का DC रख देंगे तो DC बराबर हो जाएगा h। ये किसका मान निकल गया, ये हमारा DC का निकल गया, ठीक है। अब हम चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज ACD में जब इसमें चलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और बड़े वाला त्रिभुज का एंगल कितना है 60 डिग्री बराबर यहाँ पे AC बट्टे सी डी सी यानी सी डी, ठीक है। अब इसका 60 डिग्री का मान होता है √3। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो AC है ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे कि AC और AC बराबर देखिए ये AB प्लस BC हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे AB प्लस BC, A B और प्लस BC बराबर टोटल हो जाएगा AC। अब यहाँ पे AC का AC और AB का मान दिया है 1.6 और यहाँ पे देखिए BC का मान कितना माने H, तो ये मेरा क्या निकल के आया, ये मेरा AC निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे AC के मान रखेंगे 1.6 प्लस H और यहाँ पे DC और यहाँ पे देखिए DC के मान निकल कितना है H, तो यहाँ पे हमने H भर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3H और ये हो जाएगा 1.6 प्लस H। जब हम H को यहाँ पे देखिए H को उसको √3H और ये H को हम लोग इधर भेजा, जब हम आपको पता है कि बराबर के इधर भेजेंगे तो -H हो जाएगा और ये हो जाएगा 1.6, ठीक है। तो यहां से देखिए यहां से हमने कॉमन ले लिया H, जब H कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3 -1 बट्टे 1.6
6। अब एज को यहीं पर रखेंगे और ये हो जाएगा 1.6 और इसको देखिए, इसको भेजेंगे जब इधर तो ये बट्टे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 - 1। अब आपको पता है कि जब √3 नीचे होता है तो इसका हम हर परिमेयकरण करेंगे, और यहाँ पे जब हम हर परिमेयकरण करेंगे तो इसका चिन्ह ऊपर जाता है तो चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा √3 और जब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 बटे √3 + 1। अब देखिए ये हो जाएगा 1.6 √3 + 1, ठीक है, बटे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला ये लगता है कि आपको फॉर्मूला पता है कि a² - b² बराबर होता है a - b और होता है a + b। यही यहाँ पे देखिए ये a का कार्य कर रहा है, ये b का, तो ये a - b हो गया और ये a + b हो गया, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर तो कर देंगे √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। जब h बराबर निकालेंगे तो ये इतना ही हो जाएगा 1.6 √3 + 1 और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और -1, तो इसका मान हो जाएगा कितना, इसका मान हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.6 √3 + 1 और ये हो जाएगा 2, क्योंकि 3 में से 1 गया 2, ये इसको कटा सकते हैं तो ये हो जाएगा 0.8। तो मेरा फाइनली आंसर कितना है 0.8 √3 + 1। ये हमारा किसका ऊंचाई निकालना था, ये पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना था, तो h बराबर आ गया 0.8 √3 + 1, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो ये तो रहा आज का क्वेश्चन। अब इसमें 2-4 क्वेश्चन और है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, कंसेप्ट अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं।